Sure. Yes, sir. I will visit your hospital soon. Okay, sir. Please. मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ. ठीक है, सर. पूर्वी देखो, पूर्वी, आई एम सॉरी. मैं ओवी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ. उसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ. इट्स रॉन्ग. देखो, लुक, आई एम रियली सॉरी. लेकिन ना, तुम्हें पता है ना, ओवी का गुस्सा भी कहीं ना कहीं जायज है. लुक, आई एम रियली सॉरी. इट्स कम्प्लीटली फाइन. शायद मैंने थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर दिया. मैं थोड़ा आराम से बात कर सकती थी अर्जुन. लेकिन अर्जुन, एक बात कहनी है तुमसे. अर्जुन, तुम और ओवी, तुम दोनों बहुत लकी हो कि तुम्हें परी जैसी एक बेटी मिली. सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. अर्जुन, प्लीज मेरी. अर्जुन, प्लीज अपनी बेटी का ख्याल रखना. I understand your feelings, okay? अपने बच्चे को खोने के बाद I'm sure तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो भी इसी तरह रिएक्ट करता. तुमने कुछ गलत नहीं किया. Okay, don't blame yourself. Yeah? Please take care. देख कर रही है. चल दरवाजा खोल दरवाजा. तुम क्यों आए हो यहाँ पर? चले जाओ यहाँ से. चले जाओ. खोल दरवाजा. चले जाओ यहाँ से. खोल दरवाजा, खोल. हम कहता हूँ दरवाजा खोल. कौन है ये बेवड़ा आदमी और ये हमारी चाल में क्या कर रहा है? पता नहीं कहाँ से आया ये बेवड़ा हमारी चाली में. अरे हमसे क्या पूछ रहे हो? ये घर में रहने वाली औरत से पूछो कि हम कौन हो. बालन हूँ हम, बालन. अरे दरवाजा खोल. क्यों तमाशा कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ पर भी चैन से जीने नहीं दोगे ना मुझे? क्या मिलता है तुम्हें ये सब कुछ करके? तू हमको क्या बेवकूफ समझती है? अरे हम इतने सालों तक धोखा और तोरे बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है. इतना पैसा खर्च किया तुम पे. हम वो सबका हिसाब किताब करना है हमको. हाँ, अब हम दोनों के बीच ना ही कोई हिसाब बाकी है और ना ही कोई रिश्ता. चले जाओ यहाँ से. मैंने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की है और इस जिंदगी पर मैं तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी. तुझे क्या लगता है तू हमारे साए से दूर रह सकती है? अरे नहीं. 2 ही दिन, बस 2 ही दिन में तुझे अपनी औकात और हमारी हैसियत का पता चल जाएगा. समझे? चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी. क्या पुलिस बुलाएगी? अरे हम भी देखता हूँ कि हमको कौन पुलिस पकड़ता है. अरे पहले तो तू बिल्कुल मोम की गुड़िया थी, लेकिन जेल से वापस आने के बाद अपने आप को झांसी की रानी समझती है क्या? चल चल मेरे साथ. अरे चल चल. आई. छोड़ो इसे. हाथ छोड़ो इसका और निकल जाओ यहाँ से, वरना इन चाल वालों को कहकर इतना पिटवाऊंगी ना कि अपने पैरों पर चलकर निकल नहीं पाओगे यहाँ से.
दोबारा इस चौल के आसपास नजर भी मत आना। आई थैंक यू। ये मत समझना कि तू मेरी बेटी है इसलिए मैंने ये सब किया। तेरी जगह कोई दूसरी लड़की होती ना तो भी मैं यही करती। तू शायद भूल गई कि यहाँ शरीफ लोग रहते हैं। बालन जो गुंडागर्दी कर रहा था उसे रोकना मेरा फर्ज था। तेरी वजह से परिवार की बहुत बदनामी हो चुकी है और मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से अब ये चौल भी बदनाम हो। इसलिए कह रही हूँ चुपचाप चली जा यहाँ से और हमें हमारी बची खुची इज्जत के साथ जीने दो। ऑनर, आप ठीक नहीं लग रहे, क्या हुआ? अरे मिस्टी तुम उठ क्यों गई? सो जाओ तुम। ऑनर, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है और अभी भी आप कांप क्यों रहे थे? ऑनर, आपको तो बुखार है। बस वो शाम से थोड़ी सी ना हरारत हो रही थी तो मुझे लगा थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मौसम के बदलाव। आपको शाम से बुखार है और आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है मिस्टी, बस हल्का सा बुखार है, अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी तक तो हल्का सा बुखार है ना, लेकिन आपने उसको बढ़ाने का पूरा प्रबंध कर लिया है ऑनर। चलिए उठिए, जमीन पे लेटे थे आप ऑनर। चलिए उठिए, चलिए बेड पे चलिए। मैं यहीं पे ठीक हूँ, मैंने दवाई आप मेरी बात मानेंगे या नहीं? चलिए उठिए, मैंने कहा ना आपको। मैंने दवाई ले ली मिस्टी, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऑनर चुप रहिए, यहाँ पे आके लेटिए। आपको मैं क्या करूँ ऑनर? मेरी सेहत के लिए तो आप मुझे इतने लंबे चौड़े भाषण देते हैं और खुद के लिए इतनी लापरवाही। मैंने कोई लापरवाही नहीं की मिस्टी। हाँ, कोई लापरवाही नहीं की आपने, है ना? वैसे तो कितना बोलते हैं कि हम सारे सुख दुख साथ में शेयर करेंगे, सारी प्रॉब्लम साथ में शेयर करेंगे, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स आप कभी मत बताना मुझे, ठीक है? सब तो बताता हूँ। चुप रहो अभी। और मुझे एक बात बताइए, आपको शाम को पता था ना कि आपको बुखार है, तो फिर वो पार्टी में वो कोल्ड ड्रिंक्स और वो फ्राइड चीजें खाने की क्या जरूरत थी आपको? और ना, डॉक्टर है, ये सब आपको शोभा नहीं देता है। दिखाइए। इसका मतलब पार्टी में तुम मुझ पर नजर रख रही थी। अपने पति की इतनी जासूसी नहीं करनी चाहिए मैडम। अब जब पति के लक्षण ही ऐसे हैं, तो पत्नी क्या करे? हाँ लक्षण? हाँ लक्षण, ये देखिए 103 डिग्री बुखार है आपको। अब मैं जो कहूंगी ना आप वही करेंगे, समझे आप? हमेशा वही तो करता हूँ। अच्छा, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा कितना ख्याल रखा था आपने, और अब जब मेरा कुछ करने का टाइम आया तो आप मुझसे दूर भाग रहे हैं। इसका मतलब मैंने तुम्हारा ध्यान रखा था तुम्हारी प्रेगनेंसी में, इसलिए तुम मेरा ध्यान रख रही हो। अच्छा ठीक है, अभी ज्यादा बातें मत बनाइए आप, ठीक है? और चुपचाप से आंख बंद करके सो जाइए, मैं आपके लिए पट्टी लेके आती हूँ। अरे अब कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, तुमने तो कहा आराम करो, नीचे सोने जा रहा हूँ। नीचे? आप नीचे नहीं सोएंगे ऑनर, आपको बुखार है, आप यहाँ बेड पे लेटेंगे। चलिए। अरे मिस्टी, तुम नीचे नहीं सो पाओगे। ऑनर, आपकी इतनी तबीयत खराब है, तभी भी आपको मेरी चिंता हो रही है। देखिए, मेरे सोने की बात है तो अभी मेरे सोने वोने का कोई इरादा नहीं है। आपकी इतनी तबीयत खराब है और मैं सो जाऊं? हाँ चलिए, आप लेट जाइए, अभी मैं आपके लिए पट्टी लेके आती हूँ, ठीक है? फिर मैं 2-4 बार पट्टी लगाऊंगी, अगर बुखार कम हुआ तो मैं सोचूंगी, ठीक है? तब तक आप आंखें बंद करिए और सो जाइए। उन्हें आंखें बंद करिए, मैंने कहा आंखें बंद करिए। आज नए सिरे से एक बात पता चली है मिस्टी, अभी भी हमारा रिश्ता एहसानों से आगे नहीं बढ़ पाया। काश हम इससे आगे जाकर सोच पाते, काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता पाता, काश तुम भी मेरे लिए वही सब फील करती और हमारा रिश्ता दोस्ती से बढ़कर पता नहीं
ये काश कभी हकीकत बन भी पाएगा या नहीं, शायद नहीं, क्योंकि सच कहने की ना तो मुझ में हिम्मत है और ना ही तुम में उस सच्चाई का सामना करने की हिम्मत है। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। वैसे तो तेरी नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी। तू जो घर हाँ कहे तो बात होगी और ही। वैसे तो तेरी नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी। तू जो घर हाँ कहे तो बात होगी और ही। दिल ही रखने को कभी ऊपर ऊपर से सही कह देना, कह देना यूं ही। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। कितने दफे हैरान हुआ मैं ये सोच के, उठती है इबादत की खुशबुएं क्यों मेरे इश्क से। जैसे ही मेरे होंठ ये छू लेते हैं तेरे नाम को, लगे कि सजदा किया कह के तुझे शब्द के बोल दूं। ये खुदाई छोड़ के फिर आजा तू ज़मीं पे और जाना कहीं। तू साथ रह जा मेरे। ला ला ला। लगता है वो मानव देशमुख फिर कोनो नया इल्जाम लगाया है हम पे। तस्वीर थाना में भी रह पे नहीं देता है चैन से। हवलदार जाओ लेके आओ उसको। का हमका यहाँ से निकाल के जेल में लेके जा रहे हो या कोर्ट में? कहीं नहीं ले जा रहे तेरे को, मेरी जमानत हो गई है। हमारी जमानत? ये काला कोट हमारी जमानत करवाने लाए होगा। लो खुद ही देख लो। अरे भैया मजाक कर रहे हो का? हमको पढ़ना लिखना नहीं आवा था, ये सब मजाक है हमारे लिए। मिस्टर सोहम, वाकई आपकी जमानत हो चुकी है। अरे भैया वो तो सुन लिए, लेकिन जमानत करवाया कौन है? मानव देशमुख काय करेगा जमानत पे? वो तो चाहेगा जिंदगी भर यही है सड़े हम। तो करवाया कौन है जमानत? सॉरी सर, मेरे क्लाइंट ने अपना नाम बताने के लिए मना किया। कौनो क्लाइंट? तेरे को बोला ना, तो एक काम कर, यार अंगूठा लगा और निकल यहाँ से। अरे ऐसे कैसे अंगूठा लगाते भैया? पहले बताओ जमानत करवाई किसने है? अरे बता ना हमको। सॉरी सर, नहीं बता सकते। तो एक काम कर, अंगूठा लगा यहाँ। ले लीजिए, जा सकता है तू। ऐसा कौन हो सकता है जौन हमारी जमानत तो करवाना चाहता है पर पहचान छुपा कर रखना चाहता है? कहीं बाबा तो नहीं करवाए जमानत या फिर माई? लेकिन वो दोनों ही बात क्या छुपाएंगे? जो सामान है वो ऊपर ले आइएगा। ओके मैम। पत्ता गोभी कैसी दी है? 25 रुपए किलो। 25 रुपए किलो? जी। ये
हाँ इतनी गंदी गोभी, एक तो ऐसी सब्जी रखते हो और ऊपर से इतना ज्यादा दाम बोलते हो। मुझे लगता है आपको ना सब्जी बेचना बंद कर देना चाहिए, कोई और धंधा शुरू कर दो। फ्रेश सब्जी नहीं है, इतनी महंगी कर रखी है। कल 7 रुपए का आलू था, आपने 8 रुपए का कर दिया है। क्या कर रही है तू? तू अभी तक बदली नहीं ना। देख ना ओवी, कितनी महंगी सब्जी दे रहा है। कल 7 रुपए की लेके गई थी और आज 8 रुपए की दे रहा है। और सब्जी देखिए कि फ्रेश भी नहीं है ये। दे दो 1 किलो। ठीक है मैडम। छोड़ ना तू बता, तू कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं, परी को क्लिनिक लेकर गई थी, वही उसकी रूटीन चेकअप। दांत दिखाओ अपने। तेजू, ते छोटे बच्चों को दांत नहीं आते, अभी टाइम है। अब मुझे क्या पता, मुझे लगा दांत आ गए होंगे। जब तेरे दांत आ जाएंगे ना तो हम खाने पीने जाया करेंगे। हम सेव पूरी खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे और वड़ा पाव भी खाएंगे। ओवी, तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं तेजू, तुझसे एक बात शेयर करनी थी। बता। तुझे पता है कल पार्टी में मेरी और अर्जुन की आर्ग्यूमेंट हो गई थी। अब क्या किया तूने? कुछ नहीं, मैं परी को 2 मिनट के लिए छोड़ कर गई थी। इसके कपड़े गीले हो गए थे तो मैंने सोचा कि चेंज कर देती हूँ। मैं उन दोनों पे बहुत ज्यादा चिल्लाई। ओवी, रिलैक्स। छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इसमें ना तेरी गलती है ना पूर्वी की गलती है। उसने जो कहा होगा परी की भलाई के लिए कहा होगा। आई नो, तू शायद सही कह रही है। मुझे उन दोनों से इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। एक काम करती हूँ, मैं उन दोनों से माफी मांग लूंगी। यस सर। हमको अर्चना देशमुख से मिलना है। 1 मिनट सर। सर, आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है, सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही उनसे मिल सकते हैं। सॉरी। हम उनके बेटे हैं। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। तू तो खुद देखी थी कि गोली हम जान के नहीं चलाया। भाई, हम तुरे को बहुत गलत समझे कि हमको लगता था कि जब हम छोटे थे तो हम आप पर और आपके पूरे परिवार पर बोझ थे। ये वास्ते हमको माई चुरा कर भागी थी। इसलिए जब हमको तुम लोगों के बारे में पता चला, तुम लोगों के घर नहीं आए। हमको लगता था कि हमरे होने हमरे ना होने से तुम लोगों को कोनो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज हमको पता चल रहा है कि हमारा गुस्सा होना, हमारा आपसे नाराज होना हमारी गलती थी। भाई, थोड़ा सा ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई, तुम ही तो थी जो अपने लिए खाना लाती थी, हमने से जेल में मिलने आती थी। हम थोड़ा से कभी नहीं मिले। भाई, तुम्हारी ममता ने हमको एक तो अच्छा इंसान बनाया है। भाई, हमारी बात सुनना आई, हमारी बात सुनना आई। हम तुम्हारे सर की कसम खा के कहते हैं कि हम तुम्हारे बस अपने भी गोली नहीं चलाना चाहते थे, नहीं चलाना चाहते थे गोली। आई तो हमें भाई, हमको आज भी वो दिन याद है
हमारे हाथों से वो गोली चली थी, हमारे हाथों से वो गोली चली थी। हाय, जॉन भी कुछ तेरे साथ हुआ है, ठीक है, जिम्मेदार हम हैं। हमको कोनो हक नहीं बनता कि हम तोरा से माफी मांगे। हमको कोनो हक नहीं बनता कि कोई हमको माफ करे। इससे पहले कि कोई यहाँ आए, हम चलते हैं।